हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवकलन नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया है x इक्वल a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। फ्रेंड, मान ज्ञात करना है डी वाई अपान डी एक्स का मान कितना होगा। तो दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात करना होता है तो एक हम लोग सूत्र लिखते थे। वह सूत्र है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल डी वाई अपान, और इस क्रम में हम लोग सूत्र लिखते थे दोस्त कि जब हम लोग के फंक्शन में यदि टी देता था तो डी वाई अपान डी टी लिखते थे। क्लियर। और इस समय टी के स्थान पर थीटा दिया है तो यहाँ सूत्र हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा डिवाइड बाई, जब इसके लिए लिखेंगे तो डी एक्स अपान डी थीटा। क्लियर। अब हम लोग करना यह होगा दोस्त कि जो फंक्शन दिया है इस दोनों फंक्शन से डी वाई अपान डी थीटा फिर डी एक्स अपान डी थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्त, बारी बारी से हम लोग मान ज्ञात करते हैं। फंक्शन एक्स जो दिया है ए थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब इसके दोनों पक्षों को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा दोस्त डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल डी अपान डी थीटा, ब्रैकेट में ए स्मॉल ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद। जब अवकलन करेंगे तो ए हम लोग का गुणांक है, ऐसे ही चलाएगा। क्लियर। थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा और साइन थीटा का अवकलन कर देंगे तो कॉस थीटा। क्लियर। मान आ गया दोस्त डी एक्स अपान में डी थीटा का ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ज्ञात करना है दोस्त फंक्शन वाई से। तो फंक्शन वाई दिया है ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा दोस्त डी वाई अपान में डी थीटा इक्वल डी अपान में डी थीटा, ब्रैकेट में ए स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। यहाँ हो जाएगा दोस्त ए गुणांक है, ए ऐसे चलाएगा, ए का अवकलन करेंगे तो 0 प्लस कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ होगा ए माइनस ले लेंगे, 0 का मतलब समाप्त, साइन थीटा। तो यहाँ मान ज्ञात हो गया दोस्त डी वाई अपान में डी थीटा का माइनस ए साइन थीटा। अब ये हम लोगों का दोनों मान जो ज्ञात हुआ है, अब यही दोनों मान इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे। सूत्र दिया है डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल डी वाई अपान डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपान डी थीटा। मान रखेंगे डी वाई
अपान डी थीटा का मान दिया है माइनस ए साइन थीटा। तो यह मान रखेंगे दोस्त माइनस ए साइन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपान डी थीटा। डी एक्स अपान डी थीटा का मान दिया है ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद दोस्त इसका फार्मूला जानते हैं आप, माइनस इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2 डिवाइड बाई, अब कास का फार्मूला रख देंगे तो 1 माइनस इसका फार्मूला होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। फार्मूला इधर लिख दे रहे हैं दोस्त। साइन का फार्मूला साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2। उसके बाद कॉस का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। तो साइन थीटा का फार्मूला हम यहाँ रख दिए, कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ रख दिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ होता है 1 माइनस, जबकि हम यहाँ प्लस कर दिए, इसलिए क्योंकि हमको इस प्रश्न में माइनस वाले से दिया था, इसलिए माइनस से गुणा करेंगे तो ये जो 1 है वो माइनस में हो जाएगा, जो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है वह प्लस में हो जाएगा। तो अब हल करेंगे तो यहाँ से 1 कट जाएगा, मान बचेगा माइनस 2 साइन थीटा अपान में 2 इंटू कॉस थीटा अपान में 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा और मान बच जाएगा दोस्त माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 माइनस हो जाएगा। और कास बटे साइन को कहते हैं काट थीटा बाई 2 लिख देंगे। तो ये मान आया डी वाई अपान में डी एक्स। दोस्त यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x इक्वल साइन के पावर 3t रूट में cos 2t, y इक्वल दिया है cos qt डिवाइड बाई रूट cos 2t। मान ज्ञात करना है दोस्त डी वाई अपान में डी एक्स का मान कितना होगा। क्लियर। तो जैसा कि आप जानते हैं जो सूत्र है हम लोग का डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल डी वाई अपान डी टी। टी यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि इस फंक्शन में टी दिया है, थीटा इस बार नहीं है, अब है टी। तो हम लोग अवकलन जब करेंगे तो टी के सापेक्ष ही करेंगे क्योंकि इस फंक्शन में टी दिया है। तो फार्मूला हो जाएगा डी वाई अपान में डी टी डी एक्स अपान में डी टी। क्लियर। तो y वाला जो फंक्शन दिया है यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे डी वाई अपान डी टी, जो x वाला फंक्शन दिया है यहाँ से ज्ञात करेंगे डी एक्स अपान डी टी। क्लियर। तब x का जो फंक्शन दिया है इसको लेंगे दोस्त x इक्वल साइन
क्यू टी डिवाइड बाई रूट कॉस 2t। क्लियर। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा dx अपान में dt। क्लियर। इक्वल दोस्त यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम लोग d अपान dx u अपान में v इक्वल v इंटू डी यू अपान में dx माइनस u इंटू डी वी अपान में dx डिवाइड बाई v स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला होगा। इसी फार्मूले के आधार पर इसको तोड़ेंगे। क्लियर। इसको मानेंगे v और इसको मानेंगे u। तो v को छोड़कर अर्थात हर को छोड़ेंगे रूट कॉस 2t इंटू इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा 3 इंटू साइन स्क्वायर t। क्लियर। इंटू साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस t माइनस, अब फार्मूला के अनुसार अंश को छोड़कर हर का अवकलन करेंगे। अंश है साइन क्यू टी, इसको छोड़ देंगे। हर हम लोग का मान है रूट में कॉस 2t, इसका अवकलन करेंगे तो पहले आएगा 1 अपान में 2 इंटू कॉस 2t के पावर माइनस 2 1 अपान 2। कॉस का अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस के साथ 2t और 2t का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा केवल इंटू में 2 डिवाइड बाई हर का स्क्वायर यानी रूट कॉस 2t का स्क्वायर कर देंगे। आगे हल करेंगे ये होगा दोस्त रूट में कॉस 2t, ये 3 पहले चलाएगा, साइन स्क्वायर t इंटू में कॉस t, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। क्लियर। अब ये जो दिया है माइनस फ्रेंड, इसको अपान में कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2t, जो 1 अपान 2 दिया है इसको फिर से रूट ले लेंगे डिवाइड बाई, ये हल कर देंगे तो यहाँ होगा कॉस 2t, ये रूट इस 2 के साथ समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड अब इसका और इसका हम लोग लॉसा ले लेंगे तो लॉसा हम लोग का हो जाएगा रूट में कॉस 2t, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये भी हम लोग का रूट है और ये भी रूट समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ होगा केवल 3 कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस यहाँ पर दिया है साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, और ये जो अपान में है अब इसके गुणा में हो जाएगा तो गुणा कर देंगे तो कॉस 2t। अब फ्रेंड्स इसमें साइन स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल देंगे तो साइन स्क्वायर t बाहर होगा तो यहाँ बच जाएगा 3 कॉस 2t इंटू में कॉस t प्लस इसको क्रम में कर देंगे
तो साइन 2t इंटू केवल साइन t ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई इसका पावर जो रूट है फ्रेंड, इसका मान हो जाता है 1/2, अर्थात इसको लिख सकते हैं cos 2 के पावर 1/2 और इधर है cos 2t, इस पर भी पावर 1 लिख सकते हैं। तो 1/2 और 1 को जोड़ देंगे तो फ्रेंड हो जाएगा cos 2t के पावर 3/2। क्लियर। अब इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट में जो ये मान 3 बार है फ्रेंड, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। यहाँ रखेंगे 2 cos 2t इंटू में cos t और एक इधर प्लस में कर लेंगे cos 2t इंटू cos t प्लस साइन 2t इंटू साइन t। क्लियर। अब दोस्त इसको हम लोग आगे हल करेंगे। मान दिया है dx अपान में dt का साइन स्क्वायर t ब्रैकेट में 2 cos 2t इंटू cos t प्लस, अब यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पर एक फार्मूला बना है cos 2t इंटू cos t प्लस साइन 2t इंटू साइन t, और यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा दोस्त, यहाँ हम लिख दे रहे हैं cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b बराबर होता है cos a माइनस b। और उसी फार्मूले के आधार पर इसको हल करेंगे। ये है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2t माइनस t ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई cos 2t के पावर 3/2 इक्वल साइन स्क्वायर t ब्रैकेट में 2 cos 2t इंटू cos t। इसको हल करेंगे, 2t में से एक ही t घट जाएगा तो बचेगा cos t ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई cos 2t के पावर 3/2। क्लियर। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्त cos t दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर t और cos t बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा दोस्त 2 cos 2t प्लस 1 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई cos 2t के पावर 3/2। यह मान आया dx अपान में dt का। क्लियर। अब हम लोग को ज्ञात करना होगा दोस्त फंक्शन y का। तो फंक्शन y का मान लेंगे y इक्वल cos qt डिवाइड बाई रूट में cos 2t के। अब इस दिए हुए फंक्शन को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो ये होगा dy अपान में dt बराबर, इसको तोड़ेंगे दोस्त, जो मैंने यहाँ फार्मूला दिया है d अपान में dx इंटू u अपान v, तो इस फार्मूले के अनुसार हर को छोड़कर अंश का अवकलन किया जाता है, तो यहाँ भी हर को छोड़कर अंश का अवकलन करेंगे। हर का मान है रूट cos 2t इंटू डी अपान में dt इंटू cos qt माइनस, अब अंश को छोड़कर, जैसे कि यहाँ फार्मूला में है अंश को छोड़कर हर का अवकलन, तो अंश को छोड़कर हर का अवकलन करेंगे d अपान में dt रूट में cos 2t डिवाइड बाई हर का स्क्वायर, cos 2t रूट में इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा रूट cos 2t इंटू cos qt का अवकलन करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t इंटू cos का अवकलन कर देंगे तो माइनस साइन t ब्रैकेट 1 माइनस cos qt इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 cos 2t के पावर माइनस 1/2, और cos का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2t, क्लियर, और 2t का अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर केवल हो जाएगा फ्रेंड 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड बाई ये जो मान दिए हैं रूट में उसको हम लोग लिख सकते हैं, रूट को 1/2, आप पहले से 2 दिया है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ मान होगा cos 2t रूट में जो इंटू में 3 है इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं, ये जो माइनस से गुणा कर देंगे तो -3 रूट में cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस 2 से 2 कट गया है, यहाँ बच गया cos qt, यहाँ होगा cos 2t के पावर माइनस 1/2 है, तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हम अपान में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2t के पावर 1/2 इंटू साइन 2t डिवाइड बाई ये 2 से 2 समाप्त हो गया है, यहाँ बच गया cos 2t, क्लियर फ्रेंड। मैं इसको रफ कर देता हूँ तब यहाँ से हल करेंगे। फ्रेंड जो मान यहाँ था उस मान को हम यहाँ लिख लिए, अब इसको हल करेंगे उसके आगे से, तो यहाँ होगा dy अपान में dt बराबर, इसको इसके साथ एलसीएम ले लेंगे तो जो ये रूट है फ्रेंड, इस रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2, तो यहाँ भी 1/2, तो ये दोनों कट कर ये हो जाएगा 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, क्लियर, प्लस यहाँ पर दिया है cos qt इंटू साइन 2t, और ये जो मान दिया है दोस्त इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं, या ऐसे ही फ्रेंड ये जो मान दिया है यहाँ लिख सकते हैं cos 2t के पावर 1/2, और यहाँ पर पहले से दिया है cos 2t, इस पर पावर 1,
अब यहाँ देखने को मिल रहा है फ्रेंड कॉस स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो कॉस स्क्वायर दोनों में से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा 3। फ्रेंड ये जो माइनस है इस माइनस को हम लोग लिख लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर? तो यहाँ बच गया cos 2t इंटू साइन t प्लस cos t इंटू साइन 2t ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई इसका 1/2 पावर और इसका 1 पावर दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का आधार एक है, तो जोड़ेंगे तो 2 और 1 3/2 हो जाएगा। फ्रेंड 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा बराबर cos स्क्वायर t ब्रैकेट में इसको फ्रेंड दो भाग में तोड़ेंगे, -2 यहाँ एक बार लिख लेंगे cos 2t इंटू साइन t और एक माइनस में इस संख्या को पहले लिखेंगे दोस्त प्लस साइन 2t इंटू cos t और इसका एक भाग इधर माइनस के रूप में लिखेंगे cos 2t इंटू साइन t अपान यहाँ हो जाएगा cos 2t के पावर 3/2। आगे हल करेंगे तो ये होगा दोस्त cos स्क्वायर t ब्रैकेट में -2 cos 2t इंटू साइन t प्लस यहाँ फार्मूला हो गया दोस्त साइन a, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b बराबर होता है साइन a माइनस b। इस फार्मूले पर तोड़ देंगे तो यहाँ मान दिया है cos a इंटू यहाँ मान दिया है साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b। तो इसके अनुसार तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्त साइन a माइनस b है, a का मान है 2t, b का मान है केवल t ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई यहाँ मान दिया है cos 2t के पावर 3/2। एक बार और लिखेंगे दोस्त, यहाँ होगा cos स्क्वायर t ब्रैकेट में -2 cos 2 यहाँ बच गया -2 cos 2t इंटू साइन t प्लस यहाँ पर घटने के बाद बच गया 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो केवल t ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई cos 2t के पावर 3/2। अब दोस्त मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब इन दोनों में साइन कॉमन है, बाहर निकाल देंगे तो cos स्क्वायर t इंटू साइन t बाहर हो गया, यहाँ पर बच गया -2 cos 2t प्लस 1 डिवाइड बाई cos 2t के पावर 3/2। यहाँ मान ज्ञात हो गया दोस्त dy/dt का। क्लियर? अब जो दोनों मान ज्ञात हुए हैं इन दोनों मानों को हम लोग यहाँ रखेंगे और इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ दोस्त।
फ्रेंड मान ज्ञात करना है हम लोग को डी वाई अपान में डी एक्स, और मान ज्ञात हम लोग कर लिए हैं डी वाई अपान डी टी, डी वाई अपान डी टी। इसका मान दिया है कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ब्रैकेट में यहाँ मान देना है फ्रेंड -2 cos 2t प्लस 1। इस प्लस 1 को हम लोग पहले लिख लेंगे, 1 - 2 cos 2t ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई मान दिया है cos 2t के पावर 3/2 डिवाइड बाई dx अपान dt, dx अपान dt। इसका मान दिया है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ब्रैकेट में 2 cos 2t प्लस 1 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई cos 2t ब्रैकेट में का पावर 3/2, यहाँ से 3/2 3/2 cos 2 के साथ समाप्त। क्लियर। अब एक मान साइन का और एक मान cos का समाप्त हो गया। अब यहाँ बच गया दोस्त cos t ब्रैकेट में 1 - cos 2 cos 2t। फ्रेंड एक सूत्र होता है ब्रैकेट में 1 - 2 cos 2t डिवाइड बाई साइन t ब्रैकेट में 2 cos 2t प्लस 1। अब यहाँ हो गया cos t ब्रैकेट में 1 माइनस, उसके बाद फ्रेंड cos 2 का मान रखेंगे cos 2a। एक सूत्र होता है cos 2 थीटा का मान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और मान होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये दोनों मान रखेंगे, इस वाले स्थान पर हम लोग ये मान रखेंगे, तो यहाँ पहले से 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2a और 2a गुणा में कर लेंगे फ्रेंड। वन माइनस 2 cos 2t, इसका मान इस फार्मूले पर रख लेंगे, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 डिवाइड बाई साइन t ब्रैकेट में 2। इस cos 2 का मान रख देंगे फ्रेंड 1 - 2 साइन स्क्वायर t ब्रैकेट 1 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos t ब्रैकेट में 1 माइनस 2 एकम में 2 दूना का 4 cos स्क्वायर t, फिर माइनस माइनस प्लस 2 एकम में 2 ब्रैकेट बंद। यहाँ हो गया फ्रेंड साइन t ब्रैकेट में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 माइनस 2 दूना का 4 साइन स्क्वायर t प्लस 1 ब्रैकेट बंद।
इसको लिखेंगे 1 और ये 2 3 हो जाएगा, कॉस से गुणा कर देंगे तो 3 cos t माइनस 4 cos क्यू टी डिवाइड बाई 1 में 2 जोड़ देंगे 3, साइन से गुणा करेंगे तो 3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी। और इन लोगों का क्रम बदल देंगे, इसमें फ्रेंड कॉमन लेंगे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 4 cos क्यू टी और ये माइनस हो जाएगा -3 cos टी ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई, यहाँ मान दिया है 3 sin टी माइनस 4 sin क्यू टी। जैसा कि आप जानते हैं 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी का मान हो जाएगा cos 3t डिवाइड बाई, यहाँ जो मान दे हैं 3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी, इसका मान हो जाएगा दोस्त sin 3t। और जैसा कि जानते हैं दोस्त cos बटे sin को कहा जाता है काट, तो यहाँ होगा माइनस काट 3t। ये मान आया हम लोग का dy अपान में dx का, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप फ्रेंड कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो समझ में आया है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फ्रेंड अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।